सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो लोगों के बीच में ये होता है कि उन्हें लगता है कि डीप वॉइस सिर्फ नेचुरल होती है, इसको आप डेवलप नहीं कर सकते। और अगर आप भी सेम यही सोचते हो कि यार डीप वॉइस सिर्फ नेचुरली मिलती है और इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, तो आप बिल्कुल गलत हो। और इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा क्यों गलत हो। सबसे पहले मैं एक सेम सेंटेंस को दो वॉइसेस के अंदर बोलने की कोशिश करूंगा, जैसे कि भाई ये पेन रखते हैं, और सेम सेंटेंस को मैं थोड़ा सा डीप वॉइस में बोलने की कोशिश करता हूँ, भाई ये पेन रख दे, सॉरी भाई ये पेन रख दे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो दूसरी वाली जो मेरी वॉइस थी वो थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी डीप जो है आपको साउंड कर रही होगी। तो इसीलिए जो है मेरा कहने का मतलब यही था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेचुरली होती है, आप इसको डेवलप भी कर सकते हो। मैं भी चाहूँ तो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ डीप वॉइस के अंदर ही बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि जो मेरी नेचुरल वॉइस है मैं प्रेफर करता हूँ कि उसी वॉइस के अंदर बात करूँ। बाकी अगर आप डेवलप करना चाहते हो डीप वॉइस को तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। अब जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं अपनी वॉइस को डीप करने के लिए, अब डीप वॉइस के अंदर बात करने के लिए, उस मेथड की बात कर लेते हैं। मेरे एक अंकल है जिनकी वॉइस जो है नेचुरली काफ़ी डीप है। जब वो 17 या 18 ईयर्स के थे तो उनकी जो वॉइस है काफ़ी डीप होना शुरू हो गई थी। अब वो 27-28 की एज में है, और वो जब कुछ बोल देते हैं जैसे कि ओए बिल्कुल खामोश हो जा, तो पूरा घर गूंज जाता है। पूरा घर गूंजता है तो गूंजता है, बाहर तक आवाज़ पहुंच जाती है। बाहर अगर तुम कुर्सी डाल के बैठे हो घर के बाहर तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी उनकी। उनकी वॉइस जो है इतनी ज़्यादा डीप है। अब मेरी जो वॉइस है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी नेचुरली डीप है और मैं इसको थोड़ा सा डेवलप करके बात करता हूँ। अब उसी चीज़ की बात करते हैं कि कैसे आप डीप वॉइस अचीव कर सकते हो, कैसे आप भी डेवलप कर सकते हो मेरे जैसे। मैं बस 2 टेक्निक का यूज़ करता हूँ, 2 नहीं 3 टेक्निक का यूज़ करता हूँ डीप वॉइस को डेवलप करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको डीप वॉइस में बात करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको स्लो पिच पे बात करनी पड़ेगी। मतलब बहुत फास्ट नहीं बोलना है आपको। अबे क्या कर रहा है तू, अबे क्या कर रहा है तू, ऐसे थोड़ा सा आपको स्लो बात करना है। अब उतना भी ज़्यादा स्लो मत करने लगना, खराब हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो आपको पिच लेके चलना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जो टेक्निक है, जो दूसरी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना। आप कभी भी फुल ब्रेथ लेते ही नहीं, ऐसे सांस लेते हो आप। आपको पूरा सांस लेना है, पूरा सांस लेना है, पूरा सांस छोड़ना है। बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना आपको। तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डीप वॉइस पे। अब तीसरी जो चीज़ है वो पर्सनली मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम डीप वॉइस निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो मेरा वोकल कॉर्ड्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जब मैं बात करता हूँ डीप वॉइस के अंदर बात करने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरा ये वोकल कॉर्ड्स है, ये चीज़ नीचे भागती है, जैसे कि और भाई क्या हाल, ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी नीचे भागती है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब भी आपको डीप वॉइस निकालनी हो तो कोशिश करना कि ये जो आपके एडम्स एप्पल है ये नीचे जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे श्रिंक करे, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होना चाहिए। तो कोशिश करो कि जब भी आप डीप वॉइस के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हो, वाह, तो ये जो एडम्स एप्पल है आपके, ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो रहा हो। तो इससे जो है आपका डीप वॉइस ऐसा नहीं लगेगा कि आप बन के बात कर रहे हो या बना के बात कर रहे हो। आपकी जो वॉइस है नेचुरल भी साउंड करेगी और थोड़ी डीप भी साउंड करेगी, जैसे कि और भाई क्या हाल। तो ये जो मेरी ये एडम्स एप्पल है ना, जब भी मैं डीप वॉइस में बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो है थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही रीज़न है डीप वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैं नॉर्मल वॉइस के अंदर बात करता हूँ तो ये एक ही जगह पर रहता है, ऊपर नीचे नहीं जाता। जब मैं डीप वॉइस के अंदर बात करता हूँ तो ये नीचे शिफ्ट हो रहा होता है, बार बार नीचे जा रहा होता है। तो ये आप ट्राई करना कि आप जब बात कर रहे हो तो ये चीज़ थोड़ी नीचे जानी चाहिए। अगर ये नीचे जा रही है तो आपकी वॉइस जो है डीप निकलेगी। अब ये तो बात हो गई कि कैसे डीप वॉइस निकाल सकते हैं, कैसे ये नेचुरल होती है कि नहीं होती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। फ़ायदे हैं तभी तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि गर्ल्स का अट्रैक्शन तुम्हें मिलेगा। गर्ल्स जो है तुमसे अट्रैक्ट होंगी। मेरा एक फ्रेंड था क्लास 12th में जिसकी वॉइस काफ़ी डीप थी। उसकी एज 15-16 थी या 17 होगी मैक्सिमम, और उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा डीप थी कि भाई लड़कियां उसको सामने से कॉम्प्लीमेंट करती थी कि यार तुम्हारी वॉइस कितनी डीप है। तो इसका तो ये बेनिफिट है कि भाई हाँ, लड़कियों की कच्ची गिली हो जाती है तुम्हारी डीप वॉइस सुन के। अब दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि अगर तुम लोगों के बीच में बात कर रहे हो तो तुम ज़्यादा मैस्कुलिन वाइब करोगे। तुम्हारी डीप वॉइस, अगर तुम्हारी वॉइस डीप है तो तुम ज़्यादा मैस्कुलिन नजर आओगे उनके बीच में।
और वो तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर तुम्हारी वॉइस काफ़ी डीप है तो वो तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी बात पे ध्यान देंगे और ज़्यादातर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे अगर तुम्हारी वॉइस डीप है। तो ये तो इसके बेनिफिट्स हैं जितना हमें पता है। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम जो है डीप वॉइस डेवलप कर सकते हो, डीप वॉइस के अंदर बात कर सकते हो लोगों से। ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। मेरा जो पर्सनल चॉइस है ये है कि मेरी जो नेचुरल वॉइस है मैं उसी के अंदर बात करूँगा। मैं चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए एक हैबिट बना सकता हूँ डीप वॉइस के अंदर ही बात करने की। इवन तो मैं कुछ टाइम पहले जो है रेगुलर डीप वॉइस के अंदर बात करने की कोशिश कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था और कर पा रहा था अच्छा खासा। मैं वीडियोस भी बना रहा था उस टाइम। ये आप वीडियो देख सकते हो। कैसे हम लोग जो है इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम लोग का तो ध्यान भी इधर नहीं जाता। आज की वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाले हैं। देख सकते हो इसके अंदर मैं डीप वॉइस के अंदर ही पूरी वीडियो के अंदर बात किया हूँ। तो ये मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो नेचुरल मिली है, जो नेचुरल मेरी वॉइस मिली है, मैं उसी में प्रेफर करता हूँ बात करना। मैं उसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। बाकी आपकी जो पर्सनल चॉइस है ज़रूर आप उसको कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो के अंदर हमने बताया है कि अगर आपके चेहरे पे एक्ने और पिंपल हो रहे हैं तो कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो परमानेंटली। और मेरे भी चेहरे पे पहले बहुत पिंपल एक्ने होते थे, तो मैंने भी कुछ इसी मेथड से अपना पिंपल एक्ने ठीक किया था। तो वो सारा प्रोसेस जो है अपने इस वीडियो के अंदर हमने बताया है। तो इस पर क्लिक करके अभी उसको देखें। बाकी हम मिलते हैं आपको वहीं पे।